साथियों, आज की वीडियो में 3 टॉपिक पर मुख्य फोकस किया गया है। सबसे पहला फोकस है पीएच को बैलेंस करना। दूसरा फोकस है कि हमारी फसलों में पानी कम लगे, यानी फसल को पानी की डिमांड ही कम हो, उस प्रकार के पदार्थों का या तत्वों का इस्तेमाल किया जाना। और तीसरा मुख्य फोकस है कि हमारी फसलों में जितने भी खाद लगाए जा रहे हैं वो सस्ते खाद हों, जिनसे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकें। और यदि हम ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट ले पा रहे हैं तो वो हमारे लिए कौन कौन से खाद हो सकते हैं जिनमें हम केमिकल वाले खादों की जगह सस्ते खादों का उपयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में मुख्य फोकस किया गया है यहाँ पर दही, चूना और सरसों की खली। इसके साथ में हम बात करेंगे आज फेरस सल्फेट की, सुहागे की, फिटकरी की। तो साथियों, बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो के पहले पार्ट में सबसे पहले फोकस करेंगे पीएच पर। तो जिन फसलों में 7.2 से ज़्यादा पीएच की मात्रा हो रही है उन खेतों में बहुत जल्दी से फिटकरी लगाने की ज़रूरत है। और अपनी खेत में फसल लगाने से पहले ही हमें लगभग 20 से 25 दिन पहले 2 किलोग्राम फिटकरी प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ छोड़ देनी है, जिससे कि एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ने से खेत में उसका पीएच जल्दी से कम हो। और ये लगभग 10 दिन में पीएच को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। साथियों, यहाँ पर फिटकरी पौधे को भी बहुत अच्छा लाभ देती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों की भरपूर मात्रा होती है। और ये पौधे में फंगस से भी बचाने का काम करती है और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बहुत अच्छी क्षमता फिटकरी के अंदर होती है। तो हमें फिटकरी का उपयोग करना चाहिए पीएच को कंट्रोल करने के लिए, अपने पौधे को फंगस जनित रोगों से बचाने के लिए। तो साथियों, जिन खेतों में पीएच बढ़ा हुआ है उनमें फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिप्सम डाल के भी हम अपने पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन खेतों के पीएच बहुत डाउन है, कम पीएच वाली मिट्टी में हमें चूना इस्तेमाल करना होगा। साथियों, जहां पीएच कम हो, यानी कि 6 पॉइंट से कम पीएच वाली मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाती है, और उस मिट्टी को कंट्रोल करने के लिए हमें चूना लगाना पड़ेगा। साथियों, चूना में कैल्शियम की मात्रा लगभग 85 से 95% तक होती है, और ये बहुत तेजी से यहाँ कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और अम्लीय मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। साथियों, चूना यहाँ पर मिट्टी के पीएच को बढ़ाने के साथ साथ जितने भी हानिकारक कीट होते हैं उन्हें खत्म करने का काम करता है, और मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास की मात्रा को तेजी से बढ़ा देता है। अम्लीय मिट्टी को ठीक करने में सक्षम तो होता ही है। और साथियों, लगभग 2 क्विंटल अगर हम चूना प्रति एकड़ जमीन में डाल देते हैं तो यहाँ पीएच को ये 6 पॉइंट तक बढ़ाने की क्षमता रखता है। साथियों, अम्लीय मिट्टी उन खेतों के आसपास ज्यादा मिलती है जहाँ पेड़ पौधों की मात्रा ज्यादा होती है, और पेड़ पौधों से गिरने वाले जो पत्ते होते हैं जब वो गलते हैं तो गलने के साथ में वो कार्बनिक अम्ल छोड़ देते हैं, और वो कार्बनिक अम्ल यहाँ पर हमारी मिट्टी को अम्लीय करने का काम करते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने सारी डिटेल दी है, वहां आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सरसों की खली की। सरसों की खली हमारे लिए पानी को रोकने का बहुत जबरदस्त माध्यम बन सकती है साथियों, क्योंकि हमारी मिट्टी में जितने भी रंध्र ओपन हो जाते हैं उनमें अगर हम घोल बनाते समय या सिंचाई करते समय सरसों की खली डाल देते हैं तो वो ओपन रंध्रों में भर जाती है और पानी को रोकने का काम करती है। दूसरा, मिट्टी के अंदर पानी को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाने का काम कर देती है। तो पानी में जब मिट्टी में भरा रहता है तो उसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती। अगला, मिट्टी के अंदर कार्बन की मात्रा को और दूसरे तत्वों की पूर्ति करने में सक्षम होती है सरसों की खली। इससे भी मिट्टी के जब पीएच बैलेंस हो जाते हैं तो मिट्टी बहुत कम पानी में ही बहुत अच्छी फसल या बहुत अच्छे उत्पादन देने में सक्षम हो जाती है। साथियों, सरसों की खली का उपयोग करने के बाद में हमें फसल में कम पानी लगाने की भी ज़रूरत होती है, और इसी कड़ी में अगला पॉइंट है कि दही का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं पानी की बचत करने में। तो साथियों, दही का उपयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं? दही का इस्तेमाल हम हर एक फसल में कर सकते हैं। दही में कम पानी की स्थिति में, यानी कि लगभग अगर 15 दिन तक भी फसल में पानी नहीं लग पाता किसी कारणवश, तो दही अगर हमने लगा रखी है तो वो खेत में पानी की मात्रा को बनाए रखेगी और फसल में हरापन आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। पौधे में नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करने में सक्षम होती है दही पूरी तरह से, और दही से निकलने वाला जो मक्खन होता है वो कीटनाशक का जबरदस्त काम करता है। इसको बनाने के लिए हमें 2 किलोग्राम दही को किसी मिट्टी के बर्तन में डाल देना चाहिए और उसमें तांबे की कील और लोहे की कील डालकर 8 दिन के लिए बंद करके रख देना चाहिए।
8 दिन के बाद जैसे ही हम इसे खोलते हैं तो उसमें 3 लीटर पानी मिलाकर इसे हमें 1 एकड़ जमीन में 5 लीटर दही को 1 एकड़ जमीन में हमें मिक्स कर देना चाहिए, मतलब स्प्रे कर देना चाहिए खड़ी फसल पर। स्प्रे करने के बाद में हम देखेंगे कि पौधे में हरापन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ाता है, पौधे की जड़ों का विकास तेजी से होता है, पौधे में हरापन बना रहता है और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेजी से होती है। साथियों, इसलिए दही का इस्तेमाल हम फसलों में करें तो आगे ज्यादा अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। साथियों, अब सस्ते खादों की लिस्ट में हम बात करेंगे नीले तोता की, क्योंकि हमें बड़े स्केल पर अब कीटनाशकों की जरूरत पड़ रही है और पौधे के अंदर जितने भी प्रकार की गिड़ार होती है उस गिड़ार को खत्म करने में नीला तोता बहुत अहम रोल निभाता है। अगर हम नीले तोता का इस्तेमाल सही मात्रा में और सही समय पर करते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी दूसरे कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पौधे के अंदर लगने वाली गिड़ार को खत्म करने का जहां तक सवाल है। साथियों, नीले तोता का इस्तेमाल हमें रोपाई से पहले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गन्ने की बुवाई में हम नीचे इसे डाल सकते हैं और दूसरी फसलों की बुवाई में जैसे ही बुवाई कर रहे हैं उस समय पर हम इसे डाल दें तो इसके रिजल्ट और अच्छे देखने को। साथियों, सस्ते खादों की लिस्ट में एक और नया जबरदस्त प्रोडक्ट है जो है फेरस सल्फेट, जिसे हम हरा कशिश के नाम से भी जानते हैं। फेरस सल्फेट इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि ये पौधे में हरापन बनाए रखता है और ये बहुत सस्ता भी आता है। किसान साथी बहुत बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर हमारी मिट्टी में लोहे के गुणों की कमी है, यानी लोह पोषक तत्व हमारी मिट्टी में कम है, तो वहां पर फेरस सल्फेट हमारे लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरस सल्फेट हम 10 किलोग्राम मात्रा में डाल दें प्रति एकड़ जमीन में और इसे हम किसी भी खाद के साथ में मिलाकर लगा सकते हैं। यूरिया के साथ अगर मिलाकर लगा रहे हैं तो ये हमें बहुत जल्दी से लगा देना चाहिए, क्योंकि फिर इस तत्व जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं और इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं मिल पाते। फेरस सल्फेट बहुत ज़बरदस्त ड्रिलिंग के लिए जाना जाता है। पौधे में फुटाव करवाने की जहाँ तक सवाल है, उस स्थिति में हमें फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, इसके रिजल्ट ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। साथियों, इसी कड़ी में अगला तत्व है सुहागा। हम फसलों में बहुत सारे खादों की बात करते हैं जिनसे कि पौधे बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठ के आते हैं, बढ़ के आते हैं, वनस्पतिक विकास की बात करते हैं। लेकिन पौधा भोजन ग्रहण करने के बाद में उसकी पाचन क्रिया कैसी चल रही है, उसके लिए एक तत्व है जो है सुहागा। अगर हम सुहागे का इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं तो पौधे के पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम सुहागा करता है और इसकी डोज बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने फिटकरी का इस्तेमाल खेत में किया हुआ है तो सुहागा मात्र 500 ग्राम से 1 किलोग्राम ही प्रति एकड़ के लिए काफ़ी है और इतनी मात्रा ही हमारी फसल में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आती है, क्योंकि ये पौधे के हाजमे को दुरुस्त करने का काम करता है। साथियों, सुहागा अगर हम खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार से बोरॉन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बोरॉन जिस प्रकार से दाने को फटने से रोकती है उसी प्रकार से सुहागा भी दाने को फटने से रोकता है और बोरॉन का पूरा काम सुहागा करता है। तो आप सुहागे का इस्तेमाल बोरॉन की जगह भी कर सकते हैं अपनी फसलों में, क्योंकि ये फंगस से बचाने का काम भी फसलों को करता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि धान की फसल में लगभग पहले 30 से 40 दिन तक हमें क्या डोज डालनी चाहिए। कई साथियों के क्वेश्चन है कि पहली डोज में हम क्या लगाएं, दूसरी डोज में क्या लगाएं। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये फॉर्मुलेशन तो इसके माध्यम से भी आप अपने धान की खेती को कर सकते हैं। साथियों, घोल के समय यूरिया आप 30 किलोग्राम ले लें, नीला तोता 1 किलोग्राम और फिटकरी 1 किलोग्राम ले लें और इसे 10 से 15 किलोग्राम सरसों की खली के साथ में मिलाकर प्रति एकड़ जमीन में लगा दें और रोपाई के 3 दिन के अंदर आप प्रेटिलाक्लोर 1 लीटर दवा जरूर छिड़क दें, वो आपके खरपतवारों को रोकने का काम करेगी। अगर आप किसी प्रकार से अपने घोल में ये डोज नहीं लगा पाते हैं तो आप सरसों की खली की मात्रा 15 किलोग्राम से घटाकर 5 किलोग्राम कर लें और इसे 3 दिन के अंदर कभी भी अपने खेत में लगा दें, आपको रिजल्ट जबरदस्त देखने को मिलेंगे। साथियों, 12 दिन तक फिर आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है और 12 दिन के बाद में यूरिया 30 किलोग्राम ले लें, फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम और सरसों की खली 5 किलोग्राम मिलाकर लगा सकते हैं। सरसों की खली की जगह यहाँ सागर का भी आप डाल सकते हैं और किसी प्रकार की 5 किलोग्राम जाइम भी मिलाकर लगा सकते हैं। उसके रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये फुटाव की स्टेज होती है। 20 से 22 दिन पर यूरिया आपको 30 किलोग्राम लेना है और 3 किलोग्राम यहाँ कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं या चूना ले सकते हैं। ये दोनों साल्ट बराबर काम करेंगे। आप 3 किलोग्राम चूना भी मिला के लगा देते हैं और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये आप डाल सकते हैं। आपको रिजल्ट ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे 20 से 22 दिन की फसल का जहाँ तक सवाल है। और इससे लेकर आप 35 से 40 दिन पर 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम नीला तोता, उसके साथ में 25 से 30 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम यहाँ सुहागा प्रति एकड़ के हिसाब से आप